हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। झारखंड पुलिस 4 2015 वाला मुद्दा अभी काफ़ी भटकाव की स्थिति पैदा हो गई है, जो नहीं होना चाहिए। मैं बार-बार आपको चेताता हूँ कि अभी जो टाइम है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। आज तक आप लोगों ने जो भी किया, उसको दरकिनार करते हुए अब एकजुट होने की ज़रूरत है। मैं बार-बार ये कहता हूँ कि 90% चांसेस आपके फ़ेवर में है सुप्रीम कोर्ट के केस में। तो आपको वहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए। आपको अगर मन करता है तो वहाँ पे हेल्प करना चाहिए, लेकिन दूसरा रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ भी आप लोग अगर स्वार्थी बनेंगे, तो मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि केस कमज़ोर हो जाएगा आपका और फिर कुछ नहीं होगा। और जब केस हार जाइएगा ना, तब आपका नौकरी कहाँ से होगा? थोड़ा अपना भी दिमाग लगा के देखिए। मैं बात कर रहा हूँ पिटिशनर जो बनना चाहते हैं, जो गलत रास्ता से नौकरी लेना चाहते हैं उसको। देखिए, अगर किसी का गुलामी कीजिएगा ना, तो रब भी आपको ना बोल देगा। आप समझ सकते हैं? इसलिए मैं बोलता हूँ मुख्यधारा में जुड़िए, जो जेन्युइन है उस काम को कीजिए, ठीक है? और मैं क्या कटाक्ष कर रहा हूँ, वो आप जो लड़के हैं वो समझ गए होंगे। इसलिए सही रास्ता पे चुनिए, सही रास्ते पे हेल्प कीजिए। जितने भी लड़के हैं, मैं जानता हूँ कि अभी भी ऐसे लड़के हैं जो इस मैटर में हेल्प नहीं किए हैं और कहीं हेल्प नहीं किए हैं। उनका रास्ता वही है कि मेरा कम नंबर है। मेरे पास कमेंट्स भी इस तरह आए हैं कि आप जिसको नौकरी दिलवा रहे हैं, उसको दिलवाइए, लेकिन मेरा अगर कम नंबर है, तो क्या आप मेरा नौकरी दिलवाएँगे? इस तरह का कमेंट मेरे पास आया है और इस तरह का कमेंट कौन कर सकता है, ये तो आपको पता ही होगा। आपको कुछ दिन पहले मैंने बता भी दिया था पूरा डिटेल में, तो आपको पता ही होगा। इस तरह के कमेंट्स मेरे पास बहुत आए हैं, लेकिन मैं बार-बार जेन्युइन की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि जो जेन्युइन है उसी का होना चाहिए और लगभग मैं बार-बार बोलता हूँ कि सबका होगा। इसके पीछे रीज़न है और ये आपको भी पता चल जाएगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से जीत के तो आइए। उसके बाद जो प्रोसेस है वो झारखंड पुलिस वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके लिए जेएसएससी जाया जाएगा, वहाँ पे बोला जाएगा, मेडिकल के लिए जाएगा, वहाँ पे बोला गया। आधे लड़के बोले ना सीट खाली रह जाएगा लास्ट में, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बहुत लड़के ये भी बोलते हैं कि कितना गुना कैलकुलेशन निकाल रहे हैं पीटी से, मेंस से। कितने लड़के निकल गए हैं ये आपको पता नहीं है अभी, बहुत लड़के निकल चुके हैं। कोई दारोगा में है, कोई वनरक्षी में है, कोई सेंट्रल जॉब में। सेंट्रल जॉब में अगर 4 साल नौकरी कर दिया है, तो वहाँ से छोड़ के झारखंड पुलिस में फिर आएगा? थोड़े ना आएगा। कोई बिहार दरोगा में चल गया है, कोई टीचर बन गया है, बहुत जगह है, मतलब सीट खाली रहने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वो सब बात की बात है। सबसे पहले अभी जो है आपके पास मुद्दा, वो है सुप्रीम कोर्ट में जीत तय करना। उसके लिए आपको सही रणनीति बनाना पड़ेगा, सही लाइन लेंथ में आपको चलना पड़ेगा। बहुत लड़के अभी जो हैं पिटिशनर बनने की होड़ में है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि पिटिशनर बन के आपको 1% भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। 1% भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। वो कैसे मैं बताता हूँ। एग्ज़ाम्पल देते हैं सोनी कुमारी। सोनी कुमारी ने कंसिडर किया था अपने केस को सिर्फ़ हाई कोर्ट से ही कि मेरा होना चाहिए, मैं निकल रहा हूँ इस जो है नियमावली से। तो उसके लिए उसको कंसिडर किया गया, लेकिन उसी उसी केस में अन्य अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। मैं आपको ये भी बताता हूँ। और अभी ताज़ा-ताज़ा एग्ज़ाम्पल आप पंचायत सचिव का ले लीजिए। पंचायत सचिव में जितने भी पिटिशनर हैं, उनका नहीं हुआ है। आप पता कीजिएगा, आपके अगल-बगल में भी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लड़के थे जो पिटिशनर थे और बाहर हो गए हैं, उनका नौकरी नहीं हुआ है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है और पिटिशनर का ही होगा, ये आप लोगों को दिमाग में कौन भर दिया है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। क्योंकि यहाँ तो मांग तो महिला सीट का है ना, और महिला सीट अगर मिलेगा तो 4 पिटिशनर हैं, 4 सीट थोड़ी ना महिला का खाली है महाराज। आप लोगों को समझना चाहिए और सही गलत का पहचान करना चाहिए। देखिए, वकील बोलते हैं बहुत कोई कि वकील से हम गूगल मीट में बात कर लिए। भाई, वकील को अगर तुम बोलोगे ना कुछ भी, तो वो ना नहीं बोलता है। आप लोग अभी नए-नए हो, आप लोगों को पता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ना, वकील को अगर कोई भी केस लेके आप चल जाइएगा ना, तो आपको वो हाँ ही कहेगा, आपसे वो पैसा ले ही लेगा। लेकिन जेन्युइन क्या होना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला है कि पिटिशनर आप बन जाएँ। अगर बन भी गए, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, 1% भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है? बाकी इंटरवेनर वगैरह का बात रहा, तो उसके लिए बात चल रहा है। अगर वैसा संभावना होता है, तो बाद में जोड़ दिया जाएगा। ऐसा थोड़ा ना है कि मैं एकदम से बोल रहा हूँ कि नहीं करना है। लेकिन फ़ायदा जो है 1% भी नहीं होना है। जितने लड़के केस को लेके गए हैं, उसी को सहयोग की भावना से देखना चाहिए और जहाँ तक हो सके हेल्प करना चाहिए और उसी की लड़ाई को जो है मुकाम तक पहुँचाना चाहिए, मेरा यही कहना है। बाकी मैं क्लियर उनको कर दिया हूँ कि पिटिशनर जो है होड़ में अभी बने हुए, मेरा नाम आ जाएगा पिटिशनर में, कम नंबर है तो मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आपका हितैषी नहीं है कि आप कम नंबर लाके पिटिशनर बन गए हैं तो आपका एकदम वहाँ से हो जाएगा, और आपसे अधिक नंबर लाया है वो पिटिशनर नहीं है तो आपको उसको बाहर कर देगा। कौन ऐसा आपके दिमाग में भर दिया? ऐसा नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आपका क्या, आपका जज पहचान वाला है, आपको पहचानता है? नहीं ना। तो वो लीगल जो है वो निर्णय देगा, और लीगल निर्णय में जो है वो महिला सीट को वहाँ जो है वो करेगा कि महिला सीट को भरना चाहिए। ये नहीं देखेगा कि आपका कितना नंबर है। उसके बाद यहाँ आइएगा, उसके बाद यहाँ जो करना है वो कीजिएगा, ठीक है?
तो आप लोग समझदार हैं, मैं इतना बकने का सिर्फ मेरा यही कारण है कि भटकाव की स्थिति नहीं होना चाहिए आपके ग्रुप्स में। बहुत लड़कियां परेशान हैं जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कल कि इस तरह की भटकाव स्थिति पैदा हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिटिशनर बन के आपको अगर फ़ायदा होता तो मैं खुद आपको यहाँ से बोल देता कि आप कोशिश करके पिटिशनर बन जाइए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सीधा केस वहाँ पे जो है जजमेंट आएगा महिला सीट को लेके। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इतना आसानी में मत लीजिए। यहाँ जो है झारखंड सरकार यहाँ हाई कोर्ट में जो दलील दी है वो भी सुप्रीम कोर्ट में देगा। और मैं आपको बताता हूँ कि 2 बार यहाँ पे हाई कोर्ट में आपके केस को खारिज कर चुका है, मतलब हार चुके हैं आप लोग। तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाया गया है, तो इतना आसानी से झारखंड सरकार को भी हल्के में नहीं लेना है। लेकिन सौरभ कुमार जो केस है उत्तर प्रदेश वाला, उसको ऐड कर देने से और सुप्रीम कोर्ट जो है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि संभावना ये है कि 90% आपको वहाँ से मिल रहा है। लेकिन वॉच एंड वेट वाला स्थिति वहाँ भी रहेगा। तो आपको थोड़ा इंतजार भी करना है, हेल्प भी करना है, मजबूती से उन दोस्तों के साथ खड़ा रहना है जो आपके लिए इतना दूर तक प्रयास कर चुके हैं। अगर अभी आप स्वार्थी बन के ये सोचिएगा कि मुझे भी पिटिशनर बनना है तब मेरा नौकरी होगा, तो आप भूल जाइए नौकरी। अगर आप कैसे हार जाइएगा तो आपका क्या किसी का नहीं होने वाला है। तो थोड़ा समझदार बनिए, और मैं जानता हूँ आप समझदार हैं भी। और नौकरी वाली स्थिति है इसलिए आपके सामने भटकाव की स्थिति पैदा हो जाती है और आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसा ना समझ नहीं बनना है, किसी भी गलत काम को नहीं करना है जिससे इस किस को कमज़ोर जो है हो जाए ये केस। तो ऐसा काम काहे करना है जब आपके केस इस स्टेज में है कि जीत लगभग तय है। तो यहाँ से अगर आप रास्ता बदलते हैं तो सही रास्ता मंजिल आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। और पिटिशनर वाले आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। बाकी नहीं समझे हैं तो भी मैं अब कुछ नहीं कर सकता, आपको उतना नहीं समझा सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर जीत होगी तो महिला सीट पे होगा। महिला सीट जो है बड़ी संख्या में खाली है और उस पे सभी कैंडिडेट का हो जाना है। और एक बात चल के आ रहा है कि रिजल्ट जो है प्रकाशित होगा तो किस तरह प्रकाशित होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि रिजल्ट सबसे पहले जिला वाइज प्रकाशित होगा। उसके बाद अगर सीट खाली रहता है तो समेकित सूची के तहत सीटों को भरा जाएगा। जो नियम है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं ना। मानते हैं मैं अगर कुछ बोल देता हूँ के बारे में कि हाँ हो जाएगा, पिटिशनर बन जाइए, सबका हो जाएगा, अगर आपका नाम वहाँ आ गया तो हो जाएगा, तो आपको थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगेगा। लेकिन फिर अगर नहीं होगा तो आपको बुरा तो लगना ही लगना है, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो इसलिए जो सच्चाई है वो जानिए। पिटिशनर बनने से आपका नौकरी, ये सोच रहे हैं ना कि मेरा कितना भी कम नंबर है तो हो जाएगा, तो ये गलतफहमी है आपका। होना है, मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, होना है आपका भी, कितना भी नंबर में होगा। थोड़ा इंतज़ार कीजिए और थोड़ा धैर्य रखिए खुद में। इस तरह हड़बड़ाइएगा तो केस कमज़ोर होगा और आप हार जाइएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कहीं नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकते। फिर झारखंड पुलिस 4/2015 के नाम पे हाथ धोना पड़ेगा आप लोगों को, आगे कुछ कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है? और मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि अभी भी थोड़ा टाइम है आपके पास, अभी भी सँभलिए। और जो अलग-अलग ग्रुप में बँट गए हैं, वो एकजुट हो जाइए, मिल-जुल के काम कीजिए, विचार-विमर्श कीजिए कि किस तरह आगे बढ़ना है, क्या करना है, तभी जो है अंतिम मंजिल आपको मिलेगी जॉब के रूप में। और यहाँ की स्थिति, झारखंड की स्थिति क्या है, ये तो बताने वाली बात है नहीं। आप लोग सब वाकिफ़ हैं कि नियोजन नीति का जो है वो नियम अभी तक 3 साल में बन नहीं पा रहा है। 9 फरवरी को देखिए अब क्या होता है। लेकिन वो भी चांसेस हैं कि फिर से आंदोलन करना पड़ेगा छात्रों को, क्योंकि नियमावली जो है वो फिर गलत बन रहा है। 40% जो है ओवरऑल के लिए कर दे रहा है, 60% रिजर्वेशन वाले के लिए है। तो ये गलत नियमावली है। फिर बाहर के लड़के यहाँ पे आके 40% में भर जाएँगे और 100 सीट में 40 अगर बाहर ही आएगा, तो फिर तो गलत नियमावली है ही झारखंडियों के लिए। तो इस स्थिति में बेरोज़गारी का ये आलम है, तो यहाँ पे आपका अगर मंजिल लगभग-लगभग पहुँच चुके हैं आप लोग, तो फिर वहाँ से रिटर्न होना या गलत रास्ता चुन लेना, ये आप लोगों के लिए गलती होगा, बुड़बकाही होगा। ठीक है? मेरे बात को आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आशा करूँगा और कि आप दुविधा में ना रहें, और जो भी आपके समक्ष कोई दुविधा आता है तो मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछें। मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कमेंट में, जितना भी हमसे हो सकेगा। आप लोग खुद समझदार हैं। मेरे इतना बोलने का मतलब सार इतना ही निकला कि आप लोग किसी भी गलत रास्ते को नहीं चुनिए। जो भी आज तक किए हैं वो सब भूल जाइए और एक सही रास्ता चुनकर
और इस केस को जो सुप्रीम कोर्ट में है उसको मजबूती दीजिए, मजबूती प्रदान कीजिए, तभी जो है आपका सक्सेस जो है यहाँ पे रंग लाएगा और आप जॉइनिंग कर सकेंगे। नहीं तो फिर लंबा टाइम खींचा जाएगा और फिर वही जान रहे हैं क्या होगा। आज तक जो होते आ रहा है झारखंड पुलिस वाले छात्रों के साथ, फिर वही हो जाएगा। बाकी आप लोग अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक बटन दबा देना। मिलते हैं आप सबसे एक न्यू वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया।